आज मैं आपको दिखाऊंगा ताल टेडी साहब का घर, जहाँ पे वो रहाइश पजीर थे। ये इसी घर में बड़े बड़े स्टार्स बैठते रहे हैं। टेडी साहब की महफिलें जमती रही हैं यहाँ पे। हर चीज़ को यानी कि उन्होंने अगर किसी ने कह दिया कि हमारी लड़ाई हुई है तो यहाँ पे सुलह भी होने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा ताल टेडी साहब का घर, जहां पे वो रहाइश पजीर थे। ये घर का वाक़या है इकबाल टाउन जीनत ब्लॉक पे। जनाब, इसी घर में बड़े बड़े स्टार्स बैठते रहे हैं। टेडी साहब की महफिलें जमती रही हैं यहाँ पे। अमानत चंद साहब, ठाकुर साहब, नासिर चनोटी साहब जब भी फारिग होकर यहाँ पे स्टेज पे आते थे तो यहीं भी जीनत बनती थी। इसी घर के बारे में मशहूर था कि ये घर जो है मुसाफिर खाना है। आइए इस घर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कमरा जहाँ पे टेडी साहब ने अपने ज़िंदगी के 30 साल गुजारे। जब से घर बना, टेडी साहब वहाँ पे मुकीम थे, उनके दोस्त अहबाब वहीं पे बैठते थे। आइए आपको घर का अंदरूनी मंजर दिखाते हैं। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक खैर है, से अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, उन्होंने जनाब वेलकम किया हमारा। आज। ये गैराज है जी। और यहाँ पे जनाब ये वो गाड़ी है खुश नसीब, जिस पे टेडी साहब जनाब सफ़र करते थे। और सोनू, आप भी ड्राइव करते थे, फिर पापा भी करते थे। बिल्कुल मैं साथ होता था तो मैं और करता हमने था। अक्सर आपके टिकटॉक भी देखे हैं, गाड़ी के अंदर इसी गाड़ी में थे वो। बिल्कुल यही गाड़ी जी थी। नाज़रीन, हम आपको वो कमरा भी दिखाएंगे अब। जी वो कमरा दिखाएंगे जहाँ पे जनाब टेडी साहब महफिलें जमाते थे, जहाँ पे खाने आते थे पूरी पूरी रात। और तमाम दोस्त अहबाब यहाँ बैठ के जनाब कुछ गप्पियाँ मारते थे। और उसके बाद जनाब यहाँ पे एक खाने से जाए जाते थे। फिर रमज़ान में सहर व इफ्तार यहाँ पे होता था। तो अब हम उस शाहकार कमरे को दिखाएंगे। जनाब फुल बेसमेंट में है ये कमरा। ये जनाब वाला वो कमरा है जनाब, जहाँ पे आप देख सकते हैं कमरे के मनाज़र। सोनू, यही वो बेड है जहाँ पे अक्सर अक्सर टिकटॉक बनते हुए देखे हैं हमने। टेडी साहब टिकटॉक बना रहे हैं। जी बिल्कुल यही वो बैठ। माँ साहब टेडी साहब के बेटे सोनू मौजूद हैं। सोनू से पूछेंगे, सोनू इस कमरे में कितनी यादें हैं टेडी साहब की? और टेडी साहब के अलावा यहाँ पे कौन कौन सोया रहा आगे? क्योंकि हमने ये बड़े बड़े आर्टिस्ट ये सुना जनाब, हमारे पास जब रहने की जगह नहीं होती थी तो टेडी साहब अपने घर में हमें जनाब सुलाते थे। आसफ इकबाल साहब के बारे में सुना है जनाब। सरदार कमाल साहब के बारे में सुना है। सरदार कमाल साहब की कोई लाइट चली थी घर की, कोई मसला होता था तो यहाँ पे आके वो AC में सोते थे। तो सोनू हमें बताएगा जनाब कौन सी सेलिब्रिटी कहाँ कहाँ बैठती थी, यहाँ पूरी रात क्या बातें चलती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सोनू, बैठते हैं यहाँ पे, यार बैठ के बात करते हैं। अच्छा सोनू यार, ये कमरे से कितनी यादें में बसते हैं आपकी? जी बिल्कुल यहाँ पे बहुत यादें हैं। मतलब इन्होंने स्टेज ड्रामे से सीधा यहाँ पे आ जाना, या किसी ने घर भी अगर जाना तो वहाँ से चक्कर लगा के सीधा यहाँ पे आ जाना। तो सारी रात यहाँ पे बैठना। बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ कि यहाँ से पापा की एंट्रेंस होती यहाँ पे थी पापा कौन अंदर। रहते हैं? पापा आपके इसी नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल ये आ रहे हैं साथ तो कौन कौन पीछे होता था? मतलब जो भी साथ होते थे, सरदार कमाल साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, कैसर पिया साहब, आगा माहिर साहब, जितने भी आर्टिस्ट हैं, नासिर चनोटी साहब। तो ऐसे ही इन्होंने नीचे आना तो यहाँ पे मतलब बैठ जाना। यानी ये जानिए, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे नहीं 3 सीटर सोफ़ा ये पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे आप देख लीजिए भी 3 सीटर ही है। और ये मेरे पीछे जनाब टेडी साहब की तस्वीर पड़ी है, मुस्कुरा रहे हैं। टेडी साहब यहाँ पे दुआ करेंगे अल्लाह पाक ऊपर भी ऐसी मुस्कुराहट कायम रखे इनकी। ये जनाब बिग बॉस वाली 2 कुर्सियाँ रखी हैं, मुझे लगता है यहाँ पे ठाकर साहब और टेडी साहब बैठते होंगे। ये तो सोनू बताएगा हमें। ये जनाब ये भी बैठने की जगह है। यहाँ पे भी 2 सोफ़े लगे हुए हैं। तकरीबन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल पूरे कमरे में देखें तो मेरे हिसाब से 10 से 12 बंदों की कैपेसिटी ऐसी ही है। तो सोनू, इससे ज़्यादा भी लोग बैठते थे यहाँ पे आके? जी बिल्कुल यहाँ पे यानी कि कैपेसिटी गिनी नहीं थी जाती। ये टेबल है अगर, ये तो उठा के इस देते थे टेबल बड़ा। ने वहाँ चले जाना तो इन सारों ने यहाँ नीचे बैठ जाना यानी यहाँ पे कोई स्टार स्टूड कुछ नहीं होता था, सब जमीन पे बैठे हुए हैं, एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। है। बिल्कुल ज़मीन पे बैठे, अगर कोई ऊपर भी बैठा तो उसने नीचे आ जाना। तो यहाँ पे यानी कि इकट्ठे बैठ जाना। तो सुबह के टाइम नाश्ता 5 बज जाने तो नाश्ता करके तो जिन्होंने जाना होता था वो चले जाते थे।
तो बाकी यहाँ पे सो जाते थे। वो सरदार कमाल साहब का भी एक वाक़या आपके वालिद साहब एक से शेयर करते थे, जनाब जी मेरा घर था जनाब सरदार कमाल, मैंने रात के 2 बजे फ़ोन करना, डैडी लाइट तेरी आ रही है, मैं कहना सरदार साहब आई हो, डैडी साहब कमाल साहब ने आना एसी ऑन करना, यहाँ पे आराम से लेट जाना, इतनी मोहब्बत इतनी उनस थी सबको डैडी साहब से। जी बिल्कुल, ये जो एसी लगा है ये 24 आवर चलता था यहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा रोज़ों में होता था, रोज़ों में जनाब बड़ा गर्मी ज़्यादा लकड़ी होती थी। इफ़्तारी का इंतज़ाम यहाँ पूरा होना प्रॉपर होना। यहाँ आ जाना, दूसरा लाइट नहीं आ रही अगर सरदार साहब की तरफ, मैं तो उनको तायाबू कहता हूँ खैर, तो अगर तायाबू की तरफ लाइट नहीं आ रही होती थी तो उन्होंने यहाँ पे आ जाना। तो इवन कि अगर हम भी चले जाते होते थे किसी टाइम जब आपका कोई जाके, मसला होता था तो यहाँ पे। तो बिल्कुल। यहाँ पे कहते हैं सहरी इफ़्तारी का ही पूरा प्रॉपर इंतज़ाम होता है, जो उनके तमाम दोस्त आते थे ड्रामों से, तो यहाँ पे सहरी भी आ रही है, इफ़्तारी भी प्रॉपर यहाँ पे आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता था। इवन के रमज़ान ना भी हो तो उससे पहले भी यहाँ पे खाना, सुबह का नाश्ता, बल्कि नाश्ता पापा पाए तो यहाँ मंगवा। पे अक्सर जब दोस्त अहबाब बैठते हैं तो उनकी जगह फिक्स हुई होती हैं कि यार मैंने यहाँ बैठना है तो मैंने वहाँ बैठना है तो मैंने यहाँ बैठना है, इन पे कौन सोफा पे कौन बैठता था ज़्यादातर? जी जिसने अंदर एंटर होना और है उसने जगह पा लेनी अपनी वो मर्जी की। मतलब बैठ जाते होते थे। पापा मतलब ज़्यादातर बेड पे होते थे, लेकिन जब सारे दोस्त वगैरह आते थे तो नीचे बैठ जाते नीचे होते थे। बैठते थे यानी बाकी बिल्कुल। ठाकुर साहब आए माला चंद साहब आए, ज़्यादातर कौन अटैच था पापा के साथ, तो यहाँ पे आना जिसने आपने देखना है पापा के साथ वो हर दूसरे दिन शो के बाद आ रहा है पापा के साथ बैठ के आधा पौना घंटा गप्पे गुप्पे लगा के यहाँ से वापस जा रहा जी बिल्कुल, उसमें ज़फ़री खान साहब भी हैं। है। हाँ, जफरी उनका भी घर यहाँ पे पहले पास ही था, तो उन्होंने वैसे ही वो करते करते आ जाना। तो सरदार कमाल साहब भी पास ही घर था, तो उन्होंने भी आया। मतलब ये सारे जितने भी फैमिली आर्टिस्ट थी हैं, पूरी प्रॉपर। एक फैमिली टाइप है जिसका जब दिल किया आ गया। ऐसे घर में भी ऐसे यहाँ पे बैठे हुए जुगतों का समाई होता था, सब जुगतबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सीरियस काम हो रहा है, अपने टॉपिक पे बात करनी है, कल हमने ये बात करनी है, कल ये करनी है। वो जो उनसे एक जुगतों का होता है ना, एक तो होता है स्क्रिप्ट के बैठ के स्क्रिप्ट बनाना कि नेक्स्ट शो में हमने क्या करना, वो ड्रामे की हद तक था। यहाँ पे आके फैमिली वाइज हो जाते थे सारे, यानी कि बैठना वगैरह। अब तो जैसे वो कभी ऐसा होगा सुनो तुम नीचे आए हो, होता है ना कुछ दोस्तों में, आपके भी दोस्त हैं मेरे भी दोस्त, कोई एक दोस्त ऐसा होता है जिसका हम चस्के लगाते हैं, ऐसे जानबूझ के छेड़ना, सब पता है तब करना है, तो टैडी साहब या बाकी कोई ऐसा कोई दोस्त है जिनको जान जान के छेड़ते थे वो लेकिन वो फिर भी टैडी साहब से मोहब्बत करता था। जी बिल्कुल, पापा ने उनके साथ भी यानी कि बड़ा वो शुगल वगैरह भी किया है चाय के अंदर, यानी कि वो डाल देना, नमक डाल देना यहाँ पे साइड इधर पे। कमरे के अंदर बिल्कुल। कौन यहाँ पे बड़े आर्टिस्ट हैं, सबके नहीं, साथ कोई मतलब कुछ कोई ना कोई कुछ एक हुआ होता था है। ना जिसको पापा को पता कि जो दिल के पास होता है, उनका इंसान मजाक प्रैंक तंग उसी को करता है जो दिल के पास होता है। तो नासर चनोटी साहब अक्सर हमने ड्रामा में देखा, उनकी बाउंडिंग बड़ी अच्छी होती थी, और आपके वाले साहब की वफात के वक्त भी उनकी आंखों आंसुओं से तर थी, तर तो सबकी थी, लेकिन चुनोटी साहब के फेस एक्सप्रेशन पहली दफ़ा देखा हमने, इतना सैड था वो। तो कोई यहाँ चुनोटी साहब हो या ठाकुर साहब या सरदार साहब या अपने आगा माजर साहब, कोई एक होता है ना जिसको टैडी साहब की बहुत ज़्यादा बाउंडिंग, उनको छेड़ते हो जान जाने, कोई था ऐसा? वो इफ्तिखार ठाकुर साहब अच्छा जी। से, जिनको ज़्यादा तंग करते थे पापा। तो उसके अलावा एक तो होता है सबसे ज़्यादा तंग करना, वो उन्हीं को करते थे। उसके अलावा सारों को मतलब करते थे तंग, उन्होंने ज़रूर करना है, यानी कि छेड़ना अच्छा जी लाजमी है अच्छा। हर चीज़ को। यानी कि उन्होंने अगर किसी ने कह दिया कि हमारी लड़ाई हुई है, तो यहाँ पे उस सुलह भी अच्छा होनी सुलह है। ये बैठक भी थी। सुलह भी यहाँ जी पे नाज़रीन, होनी है। यहाँ पे टैडी साहब क्या कमाल के बंदे थे जनाब, यहाँ पे इस कमरे में जुगतबाजी भी होती थी, सुलह भी हुई है, सब कुछ। अच्छा हम ये देख रहे हैं सोनू कि यहाँ पे माशाल्लाह आपके इस कमरे के इस कोने में कलमा तैयबा भी क्या फ्रेम लगा हुआ है, और नीचे वो दिए भी हैं, इसकी क्या कहानी है? अभी हमने पूछा आपके कज़न से, उसने बताया आपके टैडी साहब बड़े अकीदत रखते थे इन चीज़ों पे, तो वो समझते थे जनाब हमें ज़िंदगी में कुछ सुकून चाहिए, तो आपके मुताबिक टैडी साहब ने क्यों ये रखा? जी ये जब घर बनवाया था तो उस टाइम से ही उन्होंने किया हुआ था। दूसरा जुमेरात के जुमेरात चिराग जलते थे यहाँ पे। जलाते थे टैडी साहब, या कुछ नहीं भी है तो किसी की जिम्मेदारी लगा दिया? बिल्कुल, उन्होंने सख्ती से कहना है कि मैं नहीं भी हूँ तो चिराग लाजमी जलाने। मैंने सुना वो नज़र न्याज का ही बड़ा अहतमाम करते थे, मुहर्रम आ जाते थे या वाह नबील अव्वल आ गई या रमज़ान आ गया, इन इन तमाम दिनों में भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे। जी बिल्कुल, जुमेरात की जुमेरात देख बनती थी, माशाल्लाह वो माशाल्लाह। उन्होंने बांटनी। और संडे के संडे खाना घर से बनवा के तो थिएटर लेके जाना। अच्छा दोस्तों के लिए संडे का दिन था, और वैसे आम लोगों के लिए वो हर जुमेरात को भेज देते थे। जुमेरात के जुमेरात फिर रमज़ान में राशन बांटते थे अच्छा जी गरीबों माशाल्लाह में। जी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। यानी कि डैडी साहब में ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी खूबसूरती थी जो आप बड़ा मिस करेंगे उनको।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोनू उनकी कुछ तस्वीरें भी हैं, हमें बताएं ना कि इस मुकाम पे तस्वीर उतारी गई। और ये एक दो ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या टैडी साहब को शौक नहीं था कि उनकी तस्वीरें लगी हैं? उन्होंने तो लातादात गेटअप अपनाया अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले वो मलंग बने, तो जिससे दुनिया में तहलका मचा दिया कि जनाब मस्ताना को किसी ने टक्कर दी है तो इसने दी है। तो बताएं ये तस्वीर किस मुकाम पे ली गई? ये ली थी सियासी थिएटर के सेट पे, जो वसी शाह साहब के साथ कर रहे थे। उन्होंने गिफ्ट की थी, वसी शाह साहब ने इनको गिफ्ट किया था फ्रेम बना के। बिल्कुल, ये शूट हो रहा था उनका, तो वहाँ पे क्लिक हुई थी, तो फिर उन्होंने गिफ्ट टैडी की। साहब को खुद कोई शौक नहीं था कि तस्वीरें लगाएं यहाँ पे ला के, ये लोग जो गिफ्ट करते थे वो लगा देते थे आके। ये जनाब ये भी किसी ने गिफ्ट की थी कि ये खुद टैडी साहब ने बनवाई हुई है? ये जिसको कहते हैं ना रैंडम क्लिक, ये रैंडम क्लिक था। ये तस्वीर पूरी थी लेकिन क्रॉप हो गई थी, हाफ ही थी लेकिन रैंडम थी। काम पे यहाँ पे डैडी साहब माशाल्लाह यंग भी नजर आ रहे हैं हमें, और वो लालियाँ भी नजर आ रही हैं चेहरे की। कितने साल पुरानी ये बहुत साल पुरानी है। है? आपने छोटी उम्र में किया तो बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी देर पुरानी है। अच्छा, ये डैडी साहब के पीछे ये छोटा बच्चा कौन है यार? माशाल्लाह सोनू, ये तुम हो? नहीं, ये मेरा यानी कि बड़ा भाई आप लगा लें। भाई ये डैडी साहब ने तो हमेशा यही क्या, मेरा एक ही बेटा सोनू है। मरते वक्त भी उनकी जुबान पे सिर्फ सोनू ही था। तो ये अब मतलब ये जिस एज की इसकी पिक क्या ना, इनकी इसी एज में डेथ हो गई थी, फीवर हो गया था जी। आपकी मुशाबत भी यहाँ मिल रही है माशाल्लाह। वही जनाब, ये जनाब कुछ अवार्ड्स हैं। वैसे तो टैडी साहब के बारे में मशहूर था कि टैडी साहब अवार्ड लोगों को डोनेट कर देते हैं, क्या वाकई इसमें भी हकीकत है? जी बिल्कुल, अभी कुछ अवार्ड्स ये पड़े हैं, कुछ ऊपर पड़े हैं। लेकिन अगर कोई आ गया, उसने कहा ये आपका किधर का अवार्ड है, तो उसने कहा जी अपने साथ ही ले जाओ, तो घर जाके देख लेना मतलब किधर का अवार्ड है और कितना पुराना है। नहीं, वापस नहीं मांगते। सर्टिफिकेट कहाँ से है सोनू? बाहर के मुल्क से मिला था, कनाडा से। शो शो करने गए थे, तो वो शो मतलब इतना हिट हुआ था, तो उनको ना मतलब ज़्यादा दिन करना पड़ा था वहाँ पे, उन्होंने दिया था। नाज़रीन यहाँ पे आप बाकी टॉपिक भी देख रहे हैं कि ये उस हिंदी सरकार पे कोई ड्रामा था इनका, कोई वहाँ पे इनको मिला था फैसलाबाद से। और ये संग अवार्ड है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है, शीबा भट्ट साहिबा ने दिया है। अल्लाह पाक जनाब तारक जवेद साहब को जन्नतों में जगह ता फरमाए। ये सिटी 42 की जानिब से दिया गया है। ये टैडी साहब जनाब यहाँ पे खड़े हुए हैं और जनाब लोगों को हंसा रहे हैं। ये जनाब उनका एक रहायश देख लें आप, यहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी के 30 साल गुजारे। तो टैडी साहब को कुछ शौक नहीं था कि मैं भी जनाब कोई अच्छे इलाके में जाऊँ, वो जाऊँ, कि सीधा सादा नफ्स इंसान थे? नहीं, ये इकबाल टोन है, यहाँ पे सारे एक्टर्स यहाँ पे शुरू रहते का हैं। घर था तो उन्होंने कहीं छोड़ना नहीं, यहाँ पे रहना हमने। नहीं, सब इवन के अभी तक भी यहाँ पे रहते हैं, ये आसपास। इलाके से मोहब्बत थी। बिल्कुल ऐसी है। नहीं नाज़रीन, यहाँ पे जनाब ये आपको उनका घर दिखाने का मकसद ये है कि जितने बड़े सेलिब्रिटी थे उनका रहन सहन कैसा था। तो यही दोस्त थे जनाब वक़्त के मरूफ हमारे ठाकुर साहब, जनाब सुपरस्टार नासिर चन्योटी साहब, ज़फ़री खान साहब, अमानत चंद साहब। यहाँ मुझे लगता है मुझे किसी ने बताया जहाँ पे जुवेद कोटू साहब बैठे बैठे सो जाते थे। ऐसे ही जी है। बिल्कुल, वो यहाँ पे भी बैठे बैठे सो जाते, इवन के नीचे ये टेक लगाई तो वो सो जाते थे। यहाँ पे अच्छा टैडी साहब यहाँ पे तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखते थे। ये तो नहीं है कि जनाब ये बड़ा किरदार का बंदा है, इसकी जनाब फिल्में लग रही हैं इंडिया में तो इसको मैं ज़्यादा प्रोटोकॉल दूँ, ये बेचारा छोटा आर्टिस्ट है तो इसको मैंने वो प्रोटोकॉल नहीं देना। नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा था जिस टाइम जो भी आए दरवाज़ा खोलना, उनको वेलकम कहना। यानी कि यहाँ पे अगर जुवेद इकबाल साहब, जुवेद कोटू साहब पहले आए हैं, वो अगर यहाँ बैठ गए हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनको उठाने की। नहीं यानी कि जो नहीं, पहले यहाँ पे क्लासरूम वाला साहब था जिसे जगह मान ली आ गई। बिल्कुल ऐसी, जो आया है उसको यानी कि ये नहीं कहना कि उधर बैठ जाए इधर बैठ, जो जिधर बैठ गया, क्योंकि लास्ट पे उन्होंने नीचे ही बैठना है इकट्ठे हो, एंड नीचे बैठ। ईद उद पे भी यहाँ बैठा पाते थे, ईद पे चांद रात को प्रोग्राम करके रात को फाड़ो के यहाँ बैठे शुगर मेला लगाया। जी बिल्कुल ऐसे ही होता था, चांद रात होनी तो मिठाइयाँ वगैरह एक दूसरे के घर सारी तकसीम करके, तो यहाँ ही एंड आके बैठते थे। बहुत शुक्रिया सोनू आपका। नाज़रीन आप लोगों से इल्तमास है छोटी सी, हम इस टाइम तो टैडी साहब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो जिस जगह पे पहुंच चुके हैं उनको ना ही किसी सोफ़े की ज़रूरत है, ना ही सोने की ज़रूरत है, ना ही मोबाइल की, और ना ही किसी आला चीज़ की उनको ज़रूरत है। तो बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो टैडी साहब ने जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजारी जनाब, हमारे चैनल पर तो उन्होंने हंसी जो है बिखेरी। मुझे याद है आज भी कि जब मेरे घर में कोई फाइनेंशियली इशू था तो मैं बड़ा अपसेट था, लेकिन अचानक जब मेरे मोबाइल पे टैडी साहब का क्लिप आया तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं 5-10 मिनट के लिए बेशक लेकिन मैं वो वक्त भूल गया कि मैं किसी तकलीफ़ में हूँ। तो वो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आया होगा कि आप टेंशन में होंगे, आपने टैडी साहब का क्लिप सुना होगा, मस्ताना साहब का सुना होगा, बब्बू बड़ाल साहब का भी सुना होगा। तो जनाब इन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि इस वक्त इन लोगों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को और सोनू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।